अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। कल का ज़िमनी इलेक्शन, उस ज़िमनी इलेक्शन में 11 में से 8 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत ली। स्वीप ही कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। ये वो इलेक्शन है जिसमें 8 कौमी असेंबली की सीटें थी, 3 सूबाई असेंबली की सीटें थी। इन 11 सीटों में से 4 सीटें वो थी जिसके ऊपर इलेक्शन होना ही होना था। 3 लोगों ने रिजाइन किया था पंजाब असेंबली से। ज़ैन कुरैशी ने क्योंकि हलफ ले लिया एमपीए का, इसलिए वो सीट भी खाली हो गई थी और उसके ऊपर भी इलेक्शन होना था। बाकी सीटें हैंड पिक की गई थी, यानी अगर ये कहा जाए कि वो सीटें जिनका इंतखाब किया गया था ये देखकर कि कौन सी सीटों पर पीडीएम मजबूत है, जिन सीटों पर जीतने के इम्कानात ज्यादा हैं, तो शायद गलत नहीं होगा। ये 7 सीटें कम से कम कौमी असेंबली की, इसमें से 6 सीटें जिसमें इमरान खान साहब जीते। एक औरंगी कराची की सीट, मलिर कराची माफी चाहता हूं, जो तहरीक इंसाफ हारी है। उसके अलावा तमाम सीटें तहरीक इंसाफ जीत गई। केपीके की 3 कौमी असेंबली की सीटें थी, तीनों तहरीक इंसाफ ने जीती। पेशावर, मर्दान और चारसदा। पंजाब में 2 नेशनल असेंबली की सीटें थी, एक ननकाना की और एक मुल्तान की। एक पीपल्स पार्टी, एक तहरीक इंसाफ, माफी चाहता हूं 3 थी। फैसलाबाद की भी 2 तहरीक इंसाफ ने जीती, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। 3 सूबाई सीटों में से 2 तहरीक इंसाफ ने जीती और एक मुस्लिम लीग नून ने। कराची की 2 नशिस्तें, एक तहरीक इंसाफ और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इस रिजल्ट का मतलब क्या है? मतलब यह है कि केपी के जो इलेक्शन है उससे नजर यह आता है कि इस वक्त तक कम से कम तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की प्रिडोमिनेंटली सबसे मजबूत पार्टी बन के सामने आई। पंजाब में, साउथ पंजाब में हमेशा से पीपल्स पार्टी क्लेम करती है कि उसका वोट बैंक है। मुल्तान जीतने के बाद वो कहता है कि ये हमारी सीट थी, ये वोट बैंक उनका। साउथ पंजाब में कम से कम उन्होंने साबित किया है कि कुछ सीटों पर उनका वोट बैंक आज भी है। लेकिन जो सेंटर पंजाब की जो सीटें वो जीते हैं, या साउथ पंजाब से जो सूबाई इलेक्शन जीते हैं असेंबली का तहरीक इंसाफ, सो पंजाब जो पहले मुस्लिम लीग नून का था, लगता है ऐसा है कि सेंटर और नॉर्थ पंजाब में ज्यादा मुकाबला मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ का होगा। साउथ पंजाब में जब भी होगा, जो पॉकेट्स होंगी उसमें तहरीक इंसाफ और मुकाबला होगा पीपल्स पार्टी का। लेकिन तहरीक इंसाफ ने अपना वोट बैंक भी सामने लाया है कि उनका वोट बैंक बहुत बड़ा है पंजाब में। कराची एमक्यूएम बुरी तरह शिकस्त खाई। एमक्यूएम ने 18,000 वोट लिए उनके उम्मीदवार ने औरंगी से। ऐसा लग रहा है कि जो पीपल्स पार्टी के हल्के होंगे आने वाले इलेक्शंस में, वहां पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का मुकाबला होगा। जो मुत्तहिदा के हल्के हैं, इस इलेक्शन और पिछले इलेक्शन को देखकर जो आमिर लियाकत साहब की सीट खाली हुई थी, लगता ऐसे है कि वहां पर तहरीक इंसाफ को मुकाबला देने के लिए एमक्यूएम इस वक्त बहुत कमजोर नजर आती है। ज़िमनी इलेक्शन के फिर भी आज इमरान खान साहब ने मुतालबा कर दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। आखिरी मौका दिया उन्होंने, मैं इलेक्शन अनाउंस कर दूंगा। यह बात भी कि इलेक्शन या ज़िमनी इलेक्शन इस बात का पैमाना नहीं कि मुल्क में इलेक्शंस होने चाहिए। आपको याद होगा जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, 1 या 2 को छोड़कर तहरीक इंसाफ सारे बाय इलेक्शन या ज़िमनी इलेक्शन हुकूमत होते हुए भी हार गई थी। लेकिन जब भी उस वक्त की ऑपोजिशन ने मुतालबा किया कि इलेक्शंस होने चाहिए, तो उस मुतालबे के जवाब में हमेशा से ये कहा गया कि जनाब हमारे पास 5 साल का मैंडेट है। असेंबली अपना मैंडेट होता है। हाँ, जाहिर है अगर पार्टियां इकट्ठी हो जाए, बैठकर इलेक्शन की तारीख का फैसला कर ले, लेकिन अगर फोर्स करना हो तो ये पैमाना नहीं है। मकबूलियत का पैमाना जरूर हो सकता है, इलेक्शंस का पैमाना नहीं। इमरान खान फैक्टर 7 सीटों का, वो कितना बड़ा फैक्टर था, इस पर भी बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। लेकिन जब मैंने कहा हैंड पिक्ड सीटें थी, अगर आप इन अक्सरियती सीटों को निकालें तो या तो ये वो हल्के थे जो पार्टीज के स्ट्रांग होल्ड समझे जाते हैं, जिस तरह जो सीट मलिर की जीती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, तो सईद गनी साहब ने कहा कि ये हमारा गढ़ है। मलिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है और बड़ी मजबूत सीट पीपल्स पार्टी की हमेशा हिस्टोरिकली समझी जाती थी। जो बलोच साहब है वो पीपल्स पार्टी छोड़ के एक दफा नून लीग का टिकट पर इलेक्शन लड़े, तो वहां से भी वो ये इलेक्शन जीत गए थे, इसलिए वो उम्मीदवार भी बहुत तगड़े हैं। मर्दान की सीट पीपल्स पीटीआई के खिलाफ 1,40,000 वोट पीडीएम जमातों का था, और ये वोट इसलिए अहम है क्योंकि ये सोचा गया कि शायद ये सारा वोट इकट्ठा करके अगर इनमें से 4 या 5 सीटें पीडीएम निकाल सकती है तो इमरान खान साहब के मकबूलियत के बयानिए को बड़ा डेंट पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब के मकबूलियत का बयानिया मजीद जोर पकड़ रहा है कि वो वाकई 3 सूबों के इलेक्शंस और वो वाकई एक मकबूल तरीन जमात है, कम से कम इन
3 सूबों में और 3 बड़े सूबे पाकिस्तान के यही हैं। हमारे साथ अली नवाज जमान साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। फैसल कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। कुंडी साहब, 2-3 ट्वीटें भी मैंने देखी, उसके ऊपर भी मैं आपका व्यू जानना चाहूंगा। बिलावल भुट्टो साहब का कहना कि बाय बाय पीटीआई, साथ में उनका यह भी कहना कि ये चोरी की हुई सीटें थी जो इमरान खान से हमने वापस जीती हैं, तो बाकी 8 सीटें जो तहरीक इंसाफ जीत गई, इसका मतलब इसकी ट्रांसलेशन करें। हकीकी जमहूरियत की बात की खुर्शीद शाह साहब ने कि हकीकी जमहूरियत आ गई, तो हकीकी जमहूरियत में 8 सीटों पर आई है या सिर्फ 3 सीटों पर आई है, इसका भी मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगा। लेकिन सबसे पहले इस नतीजे को ब्रीफली आप लोग एज पीडीएम क्या ये देख रहे हैं कि आप सब मिलकर भी तहरीक इंसाफ को 11 में से सिर्फ 3 सीटें हरा सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए काशिफ, आपका तज्ज़िया उससे मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। मैं इससे इख्तलाफ करूंगा, आपको भी सियासत का पता है और अली नवाज साहब को भी पता है, मुझे पता है। आपने जो अभी बात की ना कि पीडीएम की तमाम जमातें 11, 12, 14 पीडीएम प्लस इत्तेहादी जमातें, देखिए कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम 3 इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम 2 अगर आपके खिलाफ हो गए और हमारा इकट्ठा 1 लाख वोट है और आपका 50,000 था, तो जरूरी नहीं कि वो 1 लाख वोट एक बंदे को पड़ेगा। देखिए मेरी एक चीज़ है, मेरा जो सपोज मैं एक हल्के में इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मुझे जो वोट मिलता है फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ कि वो आप किसी और को दें, वो बड़े मुश्किल से वो वोट उधर जाता है। वो अपनी फिर ऑप्शन देखते हैं कि हमने किसको देना है। ये नहीं हो सकता आप बोलें कि ये क्लब होगी और ये सारा जो है ना वोट होता है और ये चला जाता है। आप नॉर्मली आप पिछले इलेक्शन भी देख लें, ज़िमनी इलेक्शन भी निकाल लें, जो भी आप वो वोटर जो है वो टोटली 100% जो है वो 100 भी नहीं, मतलब है कि 10-20%। कितना परसेंट जाता होगा? 10-20%। मैंने माज़ी में बड़े इलेक्शंस देखे हैं जिसमें इत्तेहाद हुआ और वोट गया है। नहीं गया। मैं हल्के की पॉलिटिक्स करता हूँ, आप मुझे रिजल्ट दिखा दें। मैं हल्के की पॉलिटिक्स देखता रहा, आप देखते रहे और हम मेरे घर में होती थी यार, मैं आपके घर में देखिए, आपके घर में होती पॉलिटिक्स, आपके घर में होती थी, हमारे घर में है, इनके घर में है। ये बात ठीक है, चले मैं आपकी बात ये बात मान के कंसीड कर नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप मे भी कुछ ऐसे हल्के हों, लेकिन मेजॉरिटी ऐसे होता है कि वो नहीं होते। बिरादरी लेकिन ऑडियो लीक से एक चीज कुंडी साहब ये तो वाजे हो गई कि हैंड पिक्ड सीटें, चुन के निकाली गई सीटें थी कि हम फैसला करेंगे कौन सी सीटें हैं, हम फैसला करेंगे इलेक्शन किसके होगा। मैं एग्री नहीं करता कि ये वरना सारे मान लेते आप, क्यों निकाली आपने? ऑडियो लीक्स में तो फिर और चीजें बहुत सी वाजे हो चुकी हैं, लेकिन उसमें ये चीजें देखें। मैं रेफरेंस पॉइंट के तौर पे कह रहा हूं। मैं रेफरेंस पॉइंट के तौर पर मैं भी कह रहा हूं ना कि ऑडियो लीक्स की वजह से और भी बहुत सी चीजें, फिर अगर हम देखें ऑडियो लीक्स को तो फिर सबको देखें ना, एक को ना देखें। नहीं, वो जब उसका टाइम था तो हमने वो भी देखी। अभी पिक एंड चूज ना करें ना, आप फिर सारे ऑडियो लीक्स। इट्स नॉट पिकिंग एंड चूजिंग। नहीं देखिए, मैं अगर 2018 उसमें देखें, सुन ले बॉस, अगर मैं 2018 के इलेक्शन को निकालूं कि जो 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई थी, ये आगे से उठ के कहें 2018 क्यों कर रहे हैं, फिर 2013 भी देखें ना, फिर 2008 भी देखें, फिर 2002 भी देखें, किस को किधर किधर। सो यू लुक एट, एक रेफरेंस पॉइंट होता है ना, किसी कॉन्वर्सेशन का एक रेफरेंस पॉइंट है, मैं उस रेफरेंस पॉइंट के मुताबिक मैं आप 2013 भी मानता हूं, 2018 भी मानता हूं, जो भी आप कहें हम मानते हैं। और ये इनकी और हमारी वजह से, अगर हम नहीं बैठेंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो ये होता रहेगा, ये होता रहेगा। अगला इलेक्शन आएगा। अब जैसे इन्होंने कहा कराची में धांधली हुई है, बिलोर साहब ने कहा पेशावर में धांधली हुई है, अहमद वली ने कहा उधर धांधली हुई है। अगर आप कहेंगे जो हारे हैं वो कह रहे धांधली हुई है, लेकिन सब कम से कम ये बयानिया जो ये कहते थे कि इलेक्शन कमीशन हमारे सियासी जान का दुश्मन है, सियासी जान का दुश्मन है और ये है वो है, कम से कम वो तो नहीं है ना। एक इलेक्शन अगर आप तजिया नहीं कर, चलो हम सियासी लोग हम कहेंगे इन्होंने कहा कराची में, हम बोलेंगे केपी और पंजाब में धांधली सपोज फॉर एग्जाम्पल हुई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया। इससे तो हम अग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? मैं देखें, पिछला इलेक्शन भी मेरा ख्याल है फ्री एंड फेयर हुआ था, जो बल्दियात ये ज़िमनी इलेक्शन पंजाब का हुआ 20 सीटों। मतलब इनका ये जो बात है ना कि प्रॉब्लम सिर्फ प्रॉब्लम इलेक्शन डे, आप देखते हैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ इलेक्शन डे नहीं है। इलेक्शन कमीशन और बहुत से फैसले करता है एज इलेक्शन कमीशन। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ जाती तौर पर। वो जो इलेक्शन हुआ था डस्का का, जिसके अंदर इन्होंने कार्रवाई डालने की कोशिश की थी तहरीक इंसाफ ने, आपकी मुस्लिम लीग नून की जानिब से जिन पोलिंग स्टेशनों का कहा गया कि इन पोलिंग स्टेशनों के ऊपर खराबी हुई है, ये देख लें, उन्होंने पूरा इलेक्शन निर्णय कर दिया। अब ये इलेक्शन कमीशन की प्रेरोगेटिव है ना, इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करता है। इलेक्शन कमीशन कहते हैं आपने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना, मैं गया हूं, सपोज ये जाएंगे, वजीर आजम साहब गए, इमरान खान गया, 50,000 जुर्माना कर दिया। क्या है एक प्राइम मिनिस्टर के लिए 50,000 अगर आप जुर्माना कर दिया, उसने इलेक्शन कमीशन अपनी कर ली, 50,000 रुपए कहते 50,000 ले लो, मैं जो इलेक्शन का पे कर 5 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, मुझे कंपेयर कर दो। फिर ये इलेक्शन कमीशन बड़े फ्लॉज हैं, वो फ्लॉज वो देखना पड़ेगा आपको, हमने ठीक करने, हम अभी भी कहते हैं फ्लॉज होंगे, उसको किसने ठीक करना है? इन्होंने और हमने। लेकिन सर ये तो तजिया ठीक है ना कि पीडीएम हारी है, पीडीएम ने हैंड पिक की हैं सीटें। फिर आपको मैं पीपल्स पार्टी नहीं, पीपल्स पार्टी को जिता दें 2 सीटें। पीपल्स पार्टी हैज डन वेरी वेल फॉर देमसेल्व्स। वी आर नॉट पार्ट ऑफ पीडीएम। चले हुकूमत कोalition गवर्नमेंट हारी है, ये कोalition गवर्नमेंट हार गई है। हमने तो देखिए
पीपल्स पार्टी। तो आप ये कह रहे हैं ऐसी खुश हैं मुस्लिम लीग नून को पूछो जाकर उन्होंने होया की है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ हम कोलिशन पार्टनर थे, लेकिन हम पीडीएम कैसा नहीं है। हमने तो देखे हमारे पास हमारे हिस्से में 2 सीटें थी, हमने 2 सीटें निकाली हैं। थी टेक्निकली 2 ही थी। हाँ, तीसरी तो गैर जरूरी सीट थी। नहीं, हमारी पार्टी की जो है वो 2 पार्टी टिकट होल्डर जो थे 2 लड़े थे, वो क्योंकि एमकेएम के हिस्से में थी। एमकेएम ठीक है, वो एक इस फेज से गुजर रहे जिस तरह उनमें 3-4 ग्रुप्स बन गए, जो भी है उनका जो है वो अपना एक वो पॉइंट ऑफ व्यू होगा, लेकिन हर इलेक्शन का अपना एक होता है। लेकिन एक बात आप देखें कि मार्जिन इतने जो इस जिमनी इलेक्शन में थे, शायद टर्नआउट भी कम था, मार्जिन भी इतना ज्यादा नहीं था। इनके जो है ना वो कहते हैं टॉप बैट्समैन के जो भी है, इमरान खान फैक्टर नंबर 1 बैट्समैन लड़ रहा था। अगर मिडिल ऑर्डर आ जाए या फिर टेल एंडर आ जाए तो उसका क्या होगा? सदा में तो नंबर 1 बैट्समैन है ना। मैं इमरान की पीटीआई की बात कर रहा हूँ। मैं तो एएनपी की। हाँ, वो तो है। मैं नंबर 1 बैट्समैन। वो मैं कहता हूँ, वो तो इसमें नहीं। मौलाना कासिम इज अ गुड कैंडिडेट, यू नो दिस। मौलाना कासिम अच्छा कैंडिडेट, तारीफ की बल्कि मौलाना कासिम अच्छा कैंडिडेट था। पिछले भी उससे बड़ी टफ फाइट की थी। 2000 वोट से आ रहे थे खाली पिछले इलेक्शन। हाँ, अभी भी 2 दफा मैंने रह चुके हैं वहां से। अभी भी 1500 वोटों से गालिबन कितने, आई डोंट नो। ये 12000 वोट अभी आज मर्दान 12000 जी आई डोंट नो। 76,000 जमा 8,000 68,000 और 76,000। हाँ, मतलब मौलाना कासिम अच्छे कैंडिडेट है, लेकिन जब 2023 में इलेक्शन होगा उसके बलोर साहब अच्छे कैंडिडेट है पेशावर से, ए टीम है। हाँ, अब अगर इमरान खान साहब को पता है जिमनी इलेक्शन हरा चुके 2013 के बाद एकदम। वो है, अगर आप अभी अगर आप बल्दियात का इलेक्शन निकालें, उसका वोट अगर निकालें फिर क्लब कर लें तो वो वोट नहीं बनता। फिर भी देखिए वो उससे मैं डिसएग्री करता हूं। बल्दियात का पहला फेज अनपॉपुलर, उसमें लड़ा इनका बयानिया दूसरी फेज से पहले आया ना, आपको याद हो? ये भी फैक्ट ही है। हर इलेक्शन की अपनी एक फिजा होती है। पहले में अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड से हारे, ये पेशावर, मर्दान, कोहाट, ये सारे हारे। दूसरी फेज में कमजोर जगहों से जीत गए। जब बयानिया बन गया, इमरान खान साहब की हुकूमत हटा दी गई। मैं जरा इनसे पूछता हूं कि अब इमरान खान साहब इंतजार किस बात का कर रहे हैं? अच्छा, आज भी उन्होंने कहा मैं वेट कर रहा हूं। 2 चीजें, एक वो आपने कहा वो 3 सीटें रिजाइन हुआ था, 2 सीटों पे नून लीग के लोगों ने रिजाइन किया था। एक पे वो नाहल हुए थे 52, जाली डिग्री। और दूसरा कुंडी ने कहा कि मेरी तो लगा सियासत ही खत्म हो जाएगी ना पाकिस्तान में। कुंडी ने कहा कि फिर तो अलायंसेज होने बंद हो जाएंगे इलेक्शन में, 2 पार्टीज मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। वो कह रहे हैं कि एक जब 2 अलायंस होता है तो वो लोग एक दूसरे को वोट नहीं डालते। काफली की सीटें जितनी इनके अलायंस की वजह से निकली हैं बहुत सारी, अपने भी वोट है, लेकिन पीटीआई का वोट भी पड़ता है। तो मैं उसकी मिसाल देता हूं, जावेद हाशमी साहब पिंडी से लड़े, शेख रशीद साहब 2 सीटों से जीत गए इलेक्शन आया, क्योंकि पिंडी आप ज्यादा जानते हैं मुझसे। जमात इस्लामी से लड़े थे हनीफ अब्बासी साहब। सर वो कोलिशन से लड़े थे, हमने भी सपोर्ट किया था। वो कोलिशन लड़ी थी, ऑपोजिशन बिल के लड़ी थी, उन्होंने हरा दिया नून लीग के कैंडिडेट, सिटिंग को हरा दिया। जब प्राइम मिनिस्टर भी उस हल्के में गया, चीफ मिनिस्टर भी उस हल्के में गया। ठीक। तो ये अगर इस तरह कह दिया जाए ना कि दोनों पार्टियां एक दूसरे को वोट नहीं करती, तो मुझे बताएं। कल बल्कि आपके कासिम गिलानी आए हमारे पास, उन्होंने शुक्रिया अदा किया मुस्लिम लीग नून की तंजीम का, जिन्होंने बहुत इनकी मदद की है इस हल्के में। उन्होंने कहा कि सर अगर आप मुल्तान का इलेक्शन देखें, मुल्तान के इलेक्शन में पीछे जो बाई इलेक्शन, जो मेन जनरल इलेक्शन हुआ था, उसके अंदर पीपल्स पार्टी को, जो इनकी पीएमएलएन पीपल्स पार्टी, 62,000 वोट पड़ा था नून को, और 70,000 पड़ा था पीपल्स पार्टी को, और हमें उसके अंदर 77,000 पड़ा था। अब ये देखें, दोनों जमातें मिलकर लड़ रही हैं और उनका वोट बैंक बढ़ रहा है, परसेंटेज वाइज उनका वोट बैंक बढ़ रहा है। इट मींस इन्होंने एक सियासत बहुत डाउन प्ले करेंगे ना, अंडर प्ले करेंगे ना। मैं आपसे डिसएग्री करता हूं, नहीं कर रहा, पर मैं और बात करने लगा था। इसका ये मतलब है, पर इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने अपने वोटर तक मैसेज पहुंचा दिया है कि नजरिया की सियासत पाकिस्तान में फेल हो चुकी हुई है। इन्होंने अपने वोटर तक ये नॉर्मलाइज कर दी चीजें, चोरी, आगे पीछे, लीडरशिप के मसाइल, सरे महल, 11 फीली, कोई चीज नहीं है। आप अगर चाहते हैं हमारी जैसी शक्लें देखना, हमारे जैसे लीडर्स देखना, तो भाई हम जिसको खड़ा कहेंगे दूसरों को आपने वोट देना है उनको। और ये इन फैक्ट्स में आ रहा है ना। अब मर्दान के अंदर 1,40,000 वोट हमारे खिलाफ पड़ा था। जो आपने बात की ऑडियो लीक छोड़ दें यार, ये जिस तरह पिक एंड चूज हल्के हुए हैं, इससे तो कोई डिनाई नहीं कर रहा। हम कह रहे हैं ऑडियो लीक्स गलत। जिस तरह 123 हल्कों में से सिर्फ 10 हल्कों में आप इलेक्शन कराने जा रहे हैं, उसकी क्या रीजनिंग है? उसकी यही वर्किंग है ना कि बड़े मियां साहब लंदन से फाइनल करेंगे कहां इलेक्शन होगा। यही फाइनल हुआ था, और यही हुआ था। किन बेसिस के ऊपर हुआ था? इन्हीं की बेसिस के ऊपर कि यहां पीडीएम का वोट, ये नहीं कि पीपल्स पार्टी का वोट, नहीं कि एमक्यूएम का वोट, नहीं कि पीएमएलएन, पीडीएम ने यहां ज्यादा वोट लिया हुआ है।
जब हम बात भी करते थे ओवरऑल, जब हम आपस में बैठ के बात भी करते हैं तो क्या कहते हैं यार 1,60,000, ये 17 जुलाई के अंदर भी हुआ था। पर अगर मैं नहीं समझना चाहता तो नहीं समझना चाहता कि चीजा वतनी, मैं वहां इलेक्शन करने गया हुआ, लड़ने गया हुआ, वहां नून लीग पूरी की पूरी लंगड़ियाल साहब के साथ खड़ी थी, पूरे के बुरे बड़े खानगाहें वो पीएमएलएन के साथ खड़ी थी। उन सारों का अगर वोट बैंक बुलाए तो हमारा वोट बैंक तो बिल्कुल ही फारिग हो जाता था, तो हमारा अपना बंदा लोटा हो गया। लेकिन बात ठीक है आपकी, मैं क्योंकि मेरा अपना जाती ख्याल है कि जब अलायंसेज होती हैं तो होती है वो इसी बुनियाद पे होती है, वरना अलायंस करने का फायदा क्या है? फिर तो हम कह देना पीपल्स पार्टी अलग लड़ेगी। आप इसको डाउन प्ले जरूर करेंगे। जैसा आप लोग देखिए, मेरी बात सुनिए कुड़ी साहब, मैं ये कह रहा हूं कि जैसा बिलावल साहब की ट्वीट है, आप उसको हाइप करेंगे एक सर्टन नैरेटिव कि चोरी सीटें वापस आ गई, बाय बाय पीटीआई, हम पीपल्स पार्टी, और विच इज फेयर, एक पॉलिटिक्स होती है इस बुनियाद पे है। लेकिन अगर ये ना हो तो फिर अलायंस आपको करने की जरूरत क्या है? और नहीं सर, एक आखिरी बात, और सबसे बड़ी, किसने कहा था कि आप अपने ओपनिंग बैट्समैन ना उतारें? किसने कहा था? अगर हमारा ओपनिंग बैट्समैन आ गया वो जा नहीं सकते। अच्छा, वो इलेक्शन में नहीं जा सकते ना, वजीर हैं या वजीर आजम है, वो नहीं इलेक्शन आइन के अंदर किसी ने कहीं नहीं रोका हुआ कि मैं 2 इलेक्शन नहीं लड़ सकता, 3 नहीं लड़ सकता, 10 नहीं लड़ सकता। मेरी वजारत सबसे बड़ा मसला है। अभी जिमनी इलेक्शन 17 जुलाई में तुम्हारे कई लोगों ने इस्तीफे देके कैंपेन्स की हैं। वजीर लेवल पे इस्तीफा देना कुछ और है, चेयरमैन, पार्टी चेयरमैन लेवल पे इस्तीफा, अनरियल बात है ना ये। लेकिन 2 पार्टियों का, कम से कम मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी लीडरशिप के साथ अपने इलेक्शन लड़ी है, एएनपी अपनी लीडरशिप, और इलेक्शन कमीशन की जो उन्होंने बात की, क्या हम क्यों कहते हैं कि इलेक्शन, मैं आता हूं इलेक्शन कमीशन के ऊपर। एक और चीज इस चीज में जो पिछले कुछ अरसे में पॉलिटिक्स में नजर आई है, पहले पीपल्स पार्टी और एंटी पीपल्स पार्टी पॉलिटिक्स हुआ करती थी, अगर आपको याद। फिर नवाज शरीफ एंटी नवाज शरीफ पॉलिटिक्स का दौर आया कि नवाज शरीफ को हराने के लिए सारों को इकट्ठा होना पड़ेगा। वो सिर्फ पंजाब लेवल पे, पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान। हाँ, और अब इमरान खान एंटी इमरान खान पॉलिटिक्स आ गई है, जिसकी वजह से इट मेक सेंस कि आप लोग सारे इकट्ठे या कहें कि यार अगर हमने अपना वोट कंबाइन ना किया तो ये इसको हराना मुश्किल हो जाएगा। इज दैट फेयर कि इमरान खान और एंटी इमरान खान पॉलिटिक्स का टाइम आ गया? आई डोंट एग्री विद दैट। ठीक है, आपका अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, आप कह सकते हैं, क्योंकि हम एक इत्तेहादी जमातें हैं, एक हुकूमत में हमने एक अलायंस किया हुआ है, हम एक इत्तेहादी जमातें, इसकी वजह से हमारा इसमें इत्तेहाद हुआ। 2023 के इलेक्शन में एक नई सफबंदी होने, नए इत्तेहाद बनने, नए सिस्टम होने, उसमें तो ये नहीं होना कि सपोज हम एक सीट पे ऐसे भी होते हैं कि हम एग्री नहीं करते हैं कि हम पर अब पीडीएम है फॉर एग्जांपल 14 जमा, बट हैवंट यू सेड योर पार्टी एंड पीएमएलएन कि हम अगला इलेक्शन इसी इट्स नॉट फाइनलाइज्ड येट, ये एक तजवीज है, इस पे कोई सीरियस तजवीज है ना, कोई सीटों पे फैसला नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और बहुत सी चीजें देखिए पीएमएलएन की अगर आप बात करें, पीपल्स पार्टी की बात करें, बाकी भी अगर जो जमातें हैं, चाहे जेयूआई है, एनपी है, मुख्तलिफ सीटों पे ऐसे है कि हमारा सख्त मुकाबला है। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल पेशावर की बात की है, हमने और एएनपी ने बड़े कम मार्जिन से एक दूसरे के साथ वोट लिए हैं। अब प्रॉब्लम यही चल रहा है। मैं तो आपको केपी की ज्यादा मिसाल ये दूंगा क्योंकि केपी में बहुत सी जमातें हैं। मैं मौलाना फजल रहमान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ता हूँ, ठीक है, बेखान से, ठीक है। मेरा जो ग्रुप है वो बहुत कम ऐसा होगा कि जो मौलाना फजल रहमान को वोट देगा, ठीक है, अगर मैं उसके हो भी जाए या उनका भी है, ऐसे होता है। देखिए, ग्रुपबंदी भी होती है, पार्टी वोट भी होता है, उसके साथ आपका धड़ेबंदी भी होती है। तो धड़ेबंदी जो आपके साथ जो इलाके का, जिस तरीके से आपको पता है कि आपके इलाके का जो नोटेबल है वो एक दूसरे नोटेबल के मुकाबले में आया होता है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज ये भी होगी ना सर, देखिए, लेकिन अभी तक 272 सीटें कौमी असेंबली की, मैं ये नहीं कह रहा कि 272 के 272 पे अलायंस होगा, लेकिन ये मुमकिन है कि सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, सीट एडजस्टमेंट जगह जगह होगी। इन्होंने सिंध में भी नहीं किया था जेयूआई के साथ, कुछ सीटें आप खुली छोड़ देंगे कि जो जीत जाए जीत जाए। अभी रिसेंटली हमारे खिलाफ जेयूआई के साथ इन्होंने सिंध में नहीं किया, तो फिर लेकिन क्या पाकिस्तानी पॉलिटिक्स अब इमरान खान, इन्होंने हमारे साथ मेहरबानी की थी, सेनेट का डिप्टी चेयरमैन का वोट हमें डिप्टी चेयरमैन, मैं याद करा, इन्होंने हमें डिप्टी चेयरमैन का वोट दिया। बट इज इट इमरान खान एंटी इमरान खान पॉलिटिक्स? अब वो फेज आ गई है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स? नहीं, आई डोंट थिंक सो इन फ्यूचर ये होगा। केपी में अगर इमरान को हराना है आपको इकट्ठा होना पड़ेगा? नहीं, जरूरी नहीं है। पंजाब में अगर हराना है तो आपको इकट्ठा होना पड़ेगा? जरूरी नहीं है। और अगर आपको कराची में उनको हराना है तो आपको इकट्ठा होना पड़ेगा? जरूरी नहीं है। आई डोंट एग्री विद दैट। हमारे साथ एक फार्मूला है, जब टाइम आएगा तो डिस्कस होंगे, अभी बहुत सी यही फार्मूला होगा ना, इसी नहीं होगा, करीब करीब नहीं बता दूंगा आपको ऑफ कैमरा। इमरान एंटी इमरान पॉलिटिक्स यू थिंक? बिल्कुल है ही ये। देखें ना हो क्या रहा है। अब नैरेटिव आप एक बयानिया देते हैं और उसके बाद एक्ट्स होते हैं, उसके बाद एक्शंस होते हैं, और जब आपका एक बयान खड़ा होता है, बयानिया खड़ा होता है, और जब वो पूरा होता जा रहा है, जैसे खान साहब कह रहे थे कि ये मुझसे एनआरओ मांगते थे, मैं एनआरओ नहीं देता था, और ये आके कहते थे आप तो एनआरओ दे ही नहीं सकते, हम तो कहीं और से एनआरओ मांग रहे हैं, नहीं मांग रहे, हम तो किसी और से बात कर रहे हैं। और उसके बाद आपने देखा इनकी गवर्नमेंट आती है
और आपके सामने एनआरओ आता है तो लोग कहते हैं वाकई सच बात है। आपके सामने एफआई के अंदर प्रोसिक्यूटर्स चेंज होते हैं, एफआई के अंदर केसेस खत्म होते हैं। मेरी बात सुनिए, मैं और बात करने की कोशिश क्या कर रहा हूं, तो लोग ये सोच रहे हैं, अगर मैं ये सोच के फैसला कर रहा हूं ना, मैं जो अमल करता रहूंगा, जो काम करता रहूंगा, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो 17 जुलाई का इलेक्शन हुआ है और जो कल इलेक्शन हुआ है, इसमें लोगों ने साबित किया है। अब देखिए मर्दान का, क्योंकि वो ज्यादा वोट्स में 1,60,000 वोट हमारे अगेंस्ट पड़ा हुआ, 1,40,000 40,000 वोट, मतलब राउंड करते हैं, 1,40,000 वोट पड़ा हुआ। इन्होंने चूज किया उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को और फिर देखें लोग निकले और लोगों ने वोट दिया। मुझे समझ नहीं पेशावर क्यों चूज हुआ था? That for me was a surprise. बिकॉज उसकी फर्स्ट फेज में हम इलेक्शन बाय इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हारे थे और इन्होंने इसीलिए उसको चूज किया था। बात करने का मकसद है कि अब मुझे बताएं, अगर इमरान खान पॉपुलर ना हो, इमरान खान का बयानिया, तो फिर अगर ये लोग इतने जबरदस्त, तो पीपल्स पार्टी अपना बंदा खड़ा करती है ना, बाकी जमातें अपना बंदा खड़ा करती हैं। क्यों आप अलायंस के अंदर भाई, मैंने सेनेट के अंदर जब मुझे सीट्स मिलनी है, मुझे मेरी स्ट्रेंथ के ऊपर सीट्स मिलनी है कि मैंने कितनी सीटें ली हुई हैं। मैं अपनी सेनेट को कॉम्प्रोमाइज करूंगा इस बेस के ऊपर कि मैं इस वक्त अलायंस के अंदर बैठा हूं। मैं हार्डकोर पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं। हमने जमात इस्लामी के साथ अलायंस किया, इसका यह मतलब तो नहीं था कि हम अपना इलेक्शन आपस में सारे इकट्ठे नहीं लड़े थे, और उसके बाद हमने अलायंस किया। आप पॉलिटिकल अलायंस इलेक्शन के लिए जा रहे हैं, आप लेट्स हो पीपल्स पार्टी 6 सीटें ले सकती है, लेट्स हो केपी के अंदर, पीपी के इलेक्शन के अंदर एक इनका सेनेटर बनता है और ये कह रहे हैं नहीं हम अलायंस के अंदर जाएंगे। आप मुझे बताएं, आप सेनेट की सीट कर रहे हैं ना, अपनी फारिग कर रहे हैं, तो ये होता नहीं। बयानिया ये है कि इमरान खान से अगर बचना है, इमरान खान को हराना है, तो हमें मिलकर करना पड़ेगा। इसका जवाब दीजिएगा। मेरे जैन कुरैशी साहब मौजूद हैं, जरा मुल्तान की सीट का थोड़ा सा मैं इनसे गुफ्तगू कर लूं। जैन कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम। काशिफ साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। जैन, जो वाइट सीट पंजाब में जहां पे इमरान खान साहब नहीं खड़े थे, केपीएन पंजाब, जो हारी गई, वो मुल्तान की सीट थी। को कहते हैं कि क्योंकि मरूसी सियासत को मुस्तरद कर दिया लोगों ने, आप क्योंकि फैमिली के अंदर ये भी सीट जा रही थी, इस वजह से मुस्तरद कर दिया। ये क्या हुआ मुल्तान में? आपका क्या एनालिसिस है, किस वजह से आ रहे हैं आप लोग? काशिफ भाई, इस पे 2 बातें हैं। पहली बात तो चलो आपने मरूसी से शुरू की है तो वहीं से शुरू कर लेते हैं। आपको इस चीज को जरूर मद्देनजर रखना होगा कि ये सीट उन सीटों में से नहीं है जहां पर जो है लोग मुस्ताफी हुए थे और जिमनी इलेक्शन हुआ। ये आपकी सीट थी, आपकी छोड़ी हुई सीट थी। जी, बिल्कुल ठीक। मैंने इस्तीफा दिया था। मैंने क्यों इस्तीफा दिया था? मैंने इमरान खान के बयानिए के तहत इस्तीफा दिया था क्योंकि पंजाब में 20 जिमनी इलेक्शन आ गए थे और उस वक्त हमारे लिए वो 20 जिमनी इलेक्शन जीतना अशद जरूरी था। तो मैंने नेशनल असेंबली की सीट से इस्तीफा दिया 217 में। लगे मसला इस्तीफा नहीं है, मसला इस्तीफा नहीं, मसला कैंडिडेचर है। मैं आ रहा हूं उस पर, मैं कैंडिडेचर पे आ रहा हूं, मौका तो दें। अब जब इस सीट के ऊपर जिमनी आ गया तो कोई और कैंडिडेट सामने नहीं आया। लोग कहते हैं जी मारूसियत है, शाह महमूद कुरैशी की बेटी को सीट देती गई। सिंपल फैक्ट ये है, पूरी पार्टी की क़यादत मौजूद है, हमारी रीजनल लेवल क़यादत मौजूद है, कोई और कैंडिडेट आगे नहीं आया ये सीट लड़ने के लिए। अली अवान साहब आपके साथ बैठे हैं, वो आपको बताएंगे कि जब हमारे लोकल 2-3 मेंबर्स को ये कहा गया कि जी आप आके यहां पर अपनी सीट से इस्तीफा देकर इलेक्शन लड़े, तो उन्होंने इनकार कर दिया। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, इस सीट के ऊपर अगर पीडीएम के इस टोले का, जहां पर पीपल्स पार्टी एक फैक्टर थी, बाकी पंजाब में तो आप नून वर्सेस पीटीआई इलेक्शन लड़ रहे हैं, यहां पे पीपल्स पार्टी का भी फैक्टर था, गिलानी साहबान का भी एक फैक्टर था, उसको टेक ऑन करने के लिए मेरे खानदान के अलावा और कोई बंदा नहीं हो सकता था। लेकिन मैंने मुल्तान की बहुत सी सीटें देखी है। मेरी अगर आप 2018 का इलेक्शन देखें, आप और शाह महमूद साहब के अलावा भी तो बहुत से लोग मुल्तान स्वीप किया तहरीक इंसाफ ने, बहुत से लोग इलेक्शन जीते हैं। सर पहली बात तो हाँ, आप ये भी देखें कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो सूबाई असेंबली की सीट हारे थे, अगर आपको याद हो 2018 के इलेक्शन में, वो भी एक वर्कर था जो वो सीट जीत गया था। तो आई एम श्योर के वर्कर को टिकट तो दिया जा सकता था। या आपका ख्याल है वो हार जाता? ये सीट आपने हारनी थी? सर नहीं, यकीनन वर्कर को ट्रीट दी जा सकती थी। आपने जितने भी हलकों के नाम लिए हैं वहां पर ये वाला डायनामिक नहीं था, ट्रायंगुलर फाइट नहीं थी। गिलानी साहबान उन हलकों में नहीं थे, पीपल्स पार्टी उन हलकों में नहीं थी। मुल्तान के अंदर पीपल्स पार्टी का एक वोट बैंक है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। यहां पे हुआ क्या है, अगर आप मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दें, अगर आप मजमूई तौर पर रिजल्ट देखें तो मेरे 2018 के इलेक्शन में मुझे 77,000 वोट पड़ा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक आज भी इसमें बड़ा है,
5,000 वोटों का इजाफा हुआ है। अगर आप पीडीएम का मजमूई वोट बैंक देखें तो उनको असूलन तौर पे तो उस लॉजिक के साथ 1,30,000 वोट पड़ना चाहिए था, लेकिन उनका 23,000 वोट कम हुआ है। अब इस दफा क्या हुआ, वफाक में पीडीएम की हुकूमत थी, गफार डोगर साहब को लॉलीपॉप दे दी गई एसएपीएम की, उनको मामले खसूसी बना दिया गया और उन्होंने इनके साथ खड़े हो गए। क्या जनरल इलेक्शन में भी ऐसे करेंगे? अली अवान साहब एक बहुत वैलिड बात कर रहे हैं। लेकिन कुरैशी साहब मेरी बात सुनिए, मैं आता हूं, मैं इसके आऊंगा एक सेकंड रुक जाए। ये आर्गुमेंट जो आप दे रहे हैं सर, ये 6 दूसरी सीटों पर ये आर्गुमेंट ठीक साबित नहीं हुआ। मर्दान में 1,40,000 वोट था, लेकिन आप तहरीक साहब जीत गई। सत्ता में 1,08,000 वोट था पीडीएम का कलेक्टिव। ननकाना साहब में टीएलपी ने हिमायत की, वो फिर भी जीत गए तहरीक इंसाफ। फैसलाबाद 1-on-1 मुकाबला पहले भी था। मैं आपको उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं काशिफ भाई, उसका आप प्लीज इस बात को नेगेट ना करें। उन सीटों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब लड़ रहे थे, जो वाहिद सीट है जहां पे एक एमएनए लड़ रहा है और पार्टी के चेयरमैन ही लड़ रहा। आप एक एमएनए का इमरान खान से मुकाबला कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर ये 6 सीटों पर इमरान खान साहब ना होते तो इन 6 सीटों में से भी 3-4 हार जाती तहरीक इंसाफ? जी नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर इस सीट पे इमरान खान साहब होते तो हम 40,000 की लीड से जीत रहे होते ये सीट। तो फिर बात तो आप वही कह रहे हैं ना, जो मैं कह रहा हूं कि अगर इमरान खान होते तो आप जीत जाते, और इमरान खान साहब चूंकि नहीं है तो आप हार गए। तो इमरान खान फैक्टर वो सर जाहिर सी बात है, क्योंकि देखें यह उसकी वजह यह है कि देखें यू हैव टू गिव द डेविल हिज ड्यू। हमारे मुखालफीन ने एक नैरेटिव बना दिया कि जी ये तो इलेक्शन लड़ेंगे और ये ऐवान में नहीं जाएंगे, ये तो ये हलफ नहीं उठाएंगे, हमें इलेक्शन लड़ाओगे, हमें जिताओगे तो हम वफाकी वजीर बनेंगे। तो अवाम ने भी उस नैरेटिव को बाय इन किया, जहां इमरान खान की सर ये मुझे आपकी आर्गुमेंट इसलिए समझ नहीं आ रही कि ये 7 सीटों पर ये या बाकी की 5 सीटें इमरान खान साहब जीते हैं, क्योंकि सर उन सीटों पे इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे थे। इमरान खान इस चीज के मोहताज नहीं है। इमरान एक चीज का हमने फैसला कर लिया कि वहां पे भी असेंबली में नहीं जाना, लेकिन इमरान खान साहब को वोट पड़ा। मुझे बताएं क्या जनरल इलेक्शन में 272 सीटों में इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं सर, जनरल इलेक्शन में तरीका और होगा। जनरल इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। जनरल इलेक्शन में हम सारे ऐवान में जाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे होंगे, इसी बयानी के तहत लड़ रहे होंगे। देखिए पीडीएम का मौकिफ क्या था? पीडीएम का मौकिफ यह था कि इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो रिजेक्ट हो गया इन 2 सीटों पे। वो भी कैसे रिजेक्ट हो गया है? इमरान खान 7 में से 6 सीटें जीते हैं। पाकिस्तान के हर सूबे में जहां इलेक्शन हो रहा है वहां से इमरान खान सीट जीत के आए हैं। इमरान खान का बयानिया भी इंटैक्ट है। NA 157 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक भी इंटैक्ट है। यहां पर जो मजमूई इनका वो हुआ है, ये अगले इलेक्शन में इकट्ठे नहीं होंगे। गफार डोगर साहब क्यों मूसा गिलानी के साथ खड़े होंगे? इन दोनों में से जो अगला इलेक्शन नहीं लड़ेगा उसका जनाजा निकल जाएगा। इनको भी ये पता है। इस दफा तो एक एसएपीएम भी उनको राजी किया हुआ, अगली दफा कैसे राजी करेंगे? और अगर आप इनका वोट बना के अगर आप सीट हार गए हैं, अगर आप इनका वोट स्प्लिट कर दें तो ये दोनों वही 60-60 हजार पाके खड़े हो जाते हैं। तो पीटीआई की तो फिर भी 22,000 की बढ़ती है इनसे। तो इंशाल्लाह जनरल इलेक्शन में ये सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकालेगी। ब्रेक के बाद मैं ब्रेक लेता हूं। बहुत शुक्रिया। आप 66 टोटल सीटें, वो पहले भी 272 होती थी, मेरे ख्याल अब सीटें कम हो गई, 6 कम हुई ना फटाफट। लेकिन आप ये इसका मतलब इमरान खान फैक्टर जो मैंने पहले कहा था, द इमरान खान फैक्टर इन दिस बाय इलेक्शन, मैंने भी 2 बंदों को जवाब देना, तो मुझे टाइम आपने डबल देने। वो एक को तो मैंने सारे जवाब ले लिए यार, और क्या करूंगा मैं और की करूंगा, सिर फाड़ दूंगा। मैं जवाब देना है, मैं उन्हें करूं चुकवा देना की करा यार, जवाब तो मैं देना। ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक बाद आपके साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। सो इमरान खान फैक्टर, कहते इमरान खान होते तो हम जीत जाते, 25,000 से जीत जाते। इमरान खान नहीं थे तो क्या बाकी सीटों पर भी फिर यही था कि इमरान खान फैक्टर ने ऐड किया आपका वोट, फिर बाईपास हो गया मेरी बारी। तो इस बार जवाब तुसी दोबारा क्या सी देना मैं ना जवाब ले लवां। दैन ने आपका जवाब दे दिया तो इसलिए मेरे साढ़े हक का जवाब तो मिल गया ना। देखिए अगर सिंपल है, अगर ये मुकाबला देखें हो क्या रहा है, हैंड पिक्ड सीटें, हैंड पिक्ड सीटें, ये सोच के कि इधर हमारी टोटल ऑपोजिशन, उस वक्त की ऑपोजिशन में इतनी सीटें नहीं थी, उसके सामने एक बंदे पीटीआई के खिलाफ हमने इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन कमीशन साथ मिला हुआ है, पूरी पीडीएम कोलिशन गवर्नमेंट कोलिशन साथ मिली हुई है। तो फैक्टर अगर आप ये कहें इमरान खान नहीं है, पर क्या आप जब ये डिसाइड कर रहे थे, जब आप ये फैसले कर रहे थे, क्या आपने ये नहीं सोचा था? तो आपका ख्याल है कि अगर इमरान खान साहब इन सीटों पर ना होते तो और सीटें हारते? मेरा ख्याल लीड कम होती, 8,000 से कम लीड की 12,000, 40,000 कराची में लीड है, समझ जाओ। अब 12,000 लीड है, आबिद शेर अली के 25,000 लीड है, तो आप कैसी बातें कर रहे हैं? उधर आप देखें आबिद अली और राना सनाउल्लाह ननकाना में 12,000,
मेरे सुनते हैं आबे 25,000 ना फैसला राना सनाउल्लाह आबिद शेर अली मर्दान 8,000 यार मैं फिर वही सर मैं आपको बता रहा हूं 10,000 400 कुछ सीटें आप बड़े मार्जिन से आ रहे हैं। पेशावर आप बड़े मार्जिन से जीते, माफी चाहता हूं, बड़े मार्जिन से जीते पेशावर। आप फैसलाबाद बड़े मार्जिन से जीते, आप कराची बड़े मार्जिन से जीते, बाकी आप छोटे छोटे मार्जिन से तीन ये हो गई। तीन टीएलपी 50,000 वोट ले रही है जनरल इलेक्शन में, और अच्छा मैं राउंड कर रहा हूं ना, फिर वही कर रहा हूं। अच्छा 40,323 वोट ले रही है और वो इनको सपोर्ट कर रही है। आप ये फैक्टर नहीं देख रहे। आप मैं ये बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि इमरान खान फैक्टर बिल्कुल है, हमारी जमात का सबसे बड़ा लीडर है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, उसका बयानिया है। 17 जुलाई को क्या इमरान खान इलेक्शन लड़ रहा था सारी जगह? फिर इमरान खान तो नहीं लड़ रहा था, तो उस वक्त इमरान फैक्टर क्यों नहीं था? 17 जुलाई को जो पीपल्स इलेक्शन हुए थे, जिमनी इलेक्शन, कौन सी सीट पे इमरान खान ने इलेक्शन लड़ा था? ये सब मिलकर लड़ रहे थे, हमारे आम कैंडिडेट्स ने रहा। मैं चीचा वतनी था। अब मेजर सरवर का आपने नाम भी नहीं सुना होगा पाकिस्तान की सियासत के अंदर। 2002 के अंदर जमात इस्लामी से इलेक्शन लड़े थे, 4,000 वोट से जीते थे। तो ये कहना कि इस सर होता है आपने उनके मुंह से खिलवाया है। सर मैंने पता क्या किया, मैंने यासिम का गला पकड़ा, मैं कहा आप ये बात करोगे तो मैं छोड़ूंगा। उन्होंने कह दिया ये बात कर रहे हैं, वो आपने करवाया यार। नहीं तो उसका जवाब ही नहीं। देखिए अगर आप ये मूसा गिलानी इज अ वेरी गुड कैंडिडेट। मूसा गिलानी आप बिल्कुल रूट्स में ग्राउंड पे अगर बहुत अच्छा काम किसी बंदे ने किया है तो वो मूसा गिलानी लोगों के साथ इन टच है। मसला है अगर हम इसको ये कहते हैं कि दूसरी तरफ किसी का शाह महमूद कुरैशी साहब अच्छे कैंडिडेट नहीं है, इसका मतलब जीते हुए हैं। तो देखिए अभी आपने जैन साहब की मैं बात सुन रहा था, 2-3 चीजें। एक तो लेटर मूड में यह था कि इनकी तरतीब भी गलत थी। अगर पहले अपने हम शेरों को वो लड़ा देते उस पे एमपीए पे, तो ये शायद ये दिन शायद में भी इनको ना देखने पड़ते। दूसरी बात कहते हैं कि हमारे मुल्तान में कोई कैंडिडेट ही नहीं हमारे अलावा। हालांकि मैं सोशल मीडिया पे और अखबारात में देख रहा था कि वहाँ पे रेजिस्टेंस भी थी लोगों में कि हमें टिकट दी जाए। ये तो कि वो दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं अगर मेरी जगह पे खान इलेक्शन लड़ता तो शायद हम जो है ये सीट शायद हम जीत जाते। और इन्होंने ऐसे आप भी ऐसे सीएम बना लेते। सुबह हुकूमत आपकी थी, आपकी इत्तेहादी जमात की हुकूमत थी, परवेज़ साहब आपके थे, इंतजामिया सारी आपके साथ थी, सब कुछ आपके साथ है। अब ये आप बोलें कि जी फला पता नहीं अगले इलेक्शन में आपके साथ होगा नहीं होगा, तो ट्रैक रिकॉर्ड को आपका भी तो ऐसे ही है। कोई मतलब है कि कोई आप भी कोई मुस्तकिल मिजाज नहीं रहे, मुख्तलिफ हमारे भी साथी रहे, दूसरी जमात के साथी रहे, हाँ दूसरी पार्टी को भी साथी रहे। अब ये तो कोई नहीं कह सकता किसके मुतल्लिक कौन किसके साथ अगला इलेक्शन में होगा, तब्दीली आ सकती है। अच्छा आपको भी पता नहीं है? दादा भी कोई पता नहीं? मैं तो हूँ, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड में मेरी एसीआर में जो है ना वो ट्रांसफर पोस्टिंग ज्यादा नहीं है। आप एसीआर चेक करें कि ट्रांसफर पोस्टिंग किसकी ज्यादा। ये बिलावल साहब की ट्वीट मुझे बताएं। मैं ये कह रहे हैं कि नूर आलम ऑपोजिशन का वोट लेके फेडरल मिनिस्टर बन सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। गल कहती हो रही है आपने ये कहा ना सीएम बन सकता है। ये पहली दफा मैंने सुना है कि अपोजिशन बेंचेस का एक आदमी वहां की वजीर भी है। नहीं देखें अपोजिशन मतलब बेचारा कुंडी इतनी मार खा रहा है, इलेक्शंस लड़ रहा है, पूरी पीपल्स पार्टी को उधर संभाल के बैठा हुआ है, ये ऐसे पीएम है। और नूर आलम पीटीआई वफाकी वजीर। मैं अपनी खुशी के मुताबिक पार्टी में हूँ। मैं जो चीज भी है, चाहे वो मांग हूँ चाहे मैं तो पार्टी ना वो कुछ और बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप कम से कम इत्तेहाद में कहते तो हम हुकूमत का हिस्सा हैं, वो तो ऑपोजिशन में है, वो वफाकी वजीर कैसे? लीडर ऑफ द अपोजिशन के पास क्या स्टेटस होता है? वफाकी वजीर एक गिवन है ना। देखिए भाई ये तो गिवन कुछ चीजें तो नॉर्म्स है ना। कश्मीर कमेटी का जो मिनिस्टर होता है उसका मिनिस्टर का होता है, पुराना वो है। ये तो आपने उसको अकोमोडेट किया है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अगर माने ना तो फिर मैं उसको नहीं क्यों किया। 1 मिनट दे सकते हो? 1 मिनट मिल सकता है मैंने? सोच समझ के। हाँ 1 मिनट सोच समझ के, होश हवास में। मेरी स्लिप ऑफ द टंग नहीं होगी, ठीक है? बात यह है कि वो एक स्टैंडिंग कमेटी का पीएससी जस्ट स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को आप स्टेटस दे सकते हैं एज ए फेडरल मिनिस्टर। अगर आपको ये ख्याल है कि नूर आलम साहब बट ऑपोजिशन की स्टैंडिंग कमेटी है, क्या सिंध के गलत तो पीएससी को मैंने 1 मिनट मांगा था, वजीर का होता? मैंने 1 मिनट मांगा था, आपने आधा मिनट भी बर्दाश्त नहीं। सर क्योंकि आप बात ऐसी कर रहे हैं, दे सकते हैं, मेरी बात तो आप उसको वजीर आज़म भी बना सकते हैं, लेकिन आप क्यों कर रहे हैं? नैब का चेयरमैन बना भाई क्लाइमेक्स दाण दो ना, बात मुकम्मल है। देखें आप उसके एक्ट देख लें, कहीं पे जब नूर आलम पीएससी की जो अपनी मीटिंग शेयर करते हैं, आप समझते हैं कि उसके ये ओहदा मिलने से वो हुकूमत को क्या सपोर्ट करेगा? आप उसकी पीएससी की मीटिंग निकाल लें, वो हुकूमत के जो जिन लोगों को वो जिस तरीके से उसका नूर आलम को डिफेंड भी करेंगे, तरीके इंसाफ को डिफेंड कर रहे हैं बैठ के। मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, वो तरीके इंसाफ है ना आज तक तो बिल्कुल है। और आप तरीके इंसाफ को डिफेंड कर रहे हैं? मैं नहीं डिफेंड कर रहा हूँ। ये क्या कर रहे हैं? ये करूँ को निकाल लेना पार्टी से, क्यों नहीं निकालते? रेफरेंस ले
क्यों डालते रेफरेंस? अच्छा, अब कुंडी को आपने परेशान इतना कर मैं नहीं परेशान। और नहीं इतना परेशान कर दिया, हमने तो वाकई रेफरेंस भी फाइल किया था। आप कुंडी भूल गया? नहीं, कुंडी सारी चीजें भूल गया। हम इन 20 बंदों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के अंदर गए हैं, लेकिन आप नहीं हटा सकते। आप नहीं हटा सकते। क्योंकि तरीके इंसाफ नहीं हटा सकते, हम उसे फेडरल मिनिस्टर बनाएंगे। इसलिए ये रीजन इसलिए मैं उस दिन सेना गया था, वो इनकी पार्टी वो कोक शोक पी रहे थे। इनकी पार्टी के साथ क्या कर रहे हैं? हम लिक्विड कोक पीते ना, लिक्विड कोक पीते हैं बस। ये और बाकी मनु नहीं पता है। नहीं, लिक्विड कोक और बाकी देखेंगे तो पता लगेगा। साउंड नहीं पता, लेकिन 5.5 लिक्विड कोक होती है ना। इतनी दूर ना जाओ, और ही बहुत कुछ होता है, ना जाओ। नहीं, फिर चले जाते अब मेरी बात सुने, मैं एक मजाक बड़े अच्छे 20 साल से मैं सुन रहा हूँ, ऐसी बात ऐसे करनी भी चाहिए, लेकिन आपकी तरफ मैं 20 साल से एक चीज सुन रहा हूँ, नून में चीजें छोड़ रहा हूँ। नून में लोग चीजें छुप छुप के करते हैं, नमाज खुल के पढ़ते हैं। इनकी पार्टी में लोग नमाज छुप छुप के पढ़ते हैं। नहीं, हम नमाज अल्लाह के लिए पढ़ते हैं। अच्छी बात है, छुप के पढ़ते हैं। अच्छा, बाकी काम आप लोगों के लिए करते हैं, वो ये क्या है? पॉलिटिक्स लोगों के लिए होती है। ये तो मैं कह रहा हूँ, खिदमत है यार, सही बात। देखिए मैंने वे आउट दिया आपको। देखो बात सुनो, हम हुकूमत में कुछ तो वे आउट बोलना पड़ेगा। आने वाले दिनों में इलेक्शन क्विकली सर 30 सेकंड में दोनों। आई डोंट थिंक सो। देखिए हम भी 4 साल लगे रहे, पौने 4 साल लगे रहे, इलेक्शन कराओ, इस्तीफा दो, इलेक्शन कराओ, नहीं करा रहे थे। साल ये भी प्रैक्टिस कर ले, ये नारे लगाए, लॉन्ग मार्च करें। मेरा ख्याल नहीं है, मेरा अपना जाती अगर ये फैसला लॉन्ग मार्च करेंगे, अगर ये फैसला नहीं करेंगे। आप ये बात मैं बड़े दिनों से कह रहा हूँ, फैसला हुआ, ज्यादा पहिया जाम होगा, लॉन्ग मार्च नहीं होगा। मैं दोनों चीजों का जवाब, शहर बंद करने की मैं दोनों चीजों का जवाब दे देता हूँ। अगर जरदारी ने फैसला करना हो, अगर मजबूर वजीर आजम ने फैसला करना हो, मौलाना फजल रहमान ने, तो इलेक्शन 2023 अक्टूबर में होगा। पर अगर फैसला कभी होता नहीं है इस तरह, जो बंदा ये कहता है मजबूर वजीर आजम के मैंने पेट्रोलियम प्राइसेस की जो तयन है वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जाके करना है, तो आप वो कह रहे हैं कि वो ये फैसला करेगा पाकिस्तान में कब इलेक्शन होगा। पाकिस्तान में उनके कहने पर इलेक्शन नहीं होता। और जो उन्होंने टॉपल भी किया था, ये समझते हैं कि ये इनकी विल पे हुआ था सारा कुछ। क्यों जरदारी साहब ने खड़े होकर तकरीर की थी कराची के अंदर कि एस्टेब्लिशमेंट मेरे पास आ गई और उनको कहा कि हमारी इनसे जान छुड़ाओ? क्यों कहा था उन्होंने? फैसला कहीं और होना है और फैसला हो जाएगा। और सेकेंडली, लॉन्ग मार्च 30 अक्टूबर से पहले कॉल हो जाएगी, होगा। और आपको ये भी बता रहा हूं, आपको ये भी बता रहा हूं, वो इस्लामाबाद की तरफ ही होगी वो। और ये भी बता रहा हूं, धरना कई और शहरों में भी हो सकता है, पर इस्लामाबाद का रुख होगा उसका 30 अक्टूबर को इस्लामाबाद की तरफ होगा, लेकिन बैठे लाहौर में होंगे। 30 अक्टूबर प्रोग्राम करेंगे। 30 अक्टूबर का प्रोग्राम है, वॉकिंग डिस्टेंस भी हो सकता है ना दो शहरों का। ठीक, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। आने वाले चंद दिन बड़े दिलचस्प भी और अहम भी, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने कम से कम 2 ज़िमनी इलेक्शंस की कैंपेन्स में, जिसमें 20 सूबाई असेंबली पंजाब के हल्के थे और ये जो कल इलेक्शन हुआ, अपनी अवामी मकबूलियत साबित कर दी है। क्या ये मकबूलियत उनको इलेक्शन दिलवा पाएगी? ये एक सवाल है जिसका जवाब अनकरीब मिलेगा। इमरान खान साहब ने मजीद वक्त तो दे दिया है, लेकिन उसके बाद वो क्या करेंगे? अभी आपने अली नवाज अमान साहब को सुना, उन्होंने कहा कि धरने बहुत सारे होंगे, रुख इस्लामाबाद की तरफ ही होगा, लेकिन धरने बहुत से शहरों में होंगे। तो ये स्ट्रैटेजी तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो है, उस बड़े दिन के लिए जब ये कुछ कॉल करेंगे, वो ये कि वो बहुत से शहरों को जैम करने की कोशिश करेंगे। अब इस्लामाबाद आने वाला वक्त नहीं है। इमरान खान साहब कह चुके कि वो बंद गली में नहीं आना चाहते इंटरनल मीटिंग्स में। अगर आ गए, बैठ गए, क्या करेंगे? आउट नहीं होता, उसमें से बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता धरना देने के बाद भी। और सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर लास्ट टाइम जब वो आ रहे थे इस्लामाबाद, तो उसके फैसले के बाद भी अब ऐसा लगता है कि ये नहीं होगा कि एक जत्था लेकर इस्लामाबाद आ जाए। मेरा ख्याल है जत्थे लोकली जगह जगह बैठकर शहर बंद करेंगे। अगले चंद दिन बड़े दिलचस्प है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।